ट्रंप फिर मारेंगे मैदान या कैमला करेंगी हैरान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि कबल अज़ वक्त ही वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ, जबकि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में भी पोलिंग जारी है। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग हो रही है। स्विंग स्टेट्स की बात करें तो स्विंग स्टेट्स एरिजोना समेत मजीद 7 रियासतों में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। कैमला हैरिस और सदर जो बाइडन पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि कैमला हैरिस ने मेल के जरिए पहले ही अपना वोट कास्ट कर लिया था। तो अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए जनाब पोलिंग जारी है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स कबल अज़ वक्त ही वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। और अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में भी पोलिंग जारी है। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग हो रही है। स्विंग स्टेट एरिजोना समेत मजीद 7 रियासतों में पोलिंग का अमल जारी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया। कैमला हैरिस और सदर जो बाइडन पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, जो कि बिला तातुल ही जारी रहेगा। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। इसी हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले यूसुफ चौधरी का रुख करते हैं। यूसुफ, बताइएगा किस जगह पर आप मौजूद हैं और अभी तक कितना वक्त गुजर चुका है पोलिंग का अमल शुरू हुए, और इस वक्त क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत वर्जीनिया में, और यहाँ पे पोलिंग जो है सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई थी। अब ये यहाँ के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। 4.5 घंटे मजीद अभी बाकी रहते हैं पोलिंग के अख्ताम के लिए। और यहाँ पे बहुत स्मूथ पोलिंग हो रही है। आपने मेरे पीछे आखिर पे देखे, पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ, और इसमें मैंने हुकाम से जो बात हुई है उनका कहना ये है कि 10 से 15 मिनट में वोटर अपना वोट कास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए बहुत लंबी लाइन नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद जो उनका ये कहना था कि 4 या 5 बजे के बाद जो है एक रश होगा, क्योंकि जो लोग अपनी जॉब्स पे हैं वो अपनी जॉब्स के बाद आकर वोट डालेंगे। ताहम मुख्तलिफ रियासतों से जो है कुछ वोटिंग मशीनों में फर्नी खराबी की इतलात आ रही हैं, कुछ मौसम के हवाले से और मशीनों के स्कैनर्स के हवाले से कि वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी रियासत पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पोल वॉचर्स को जो है एक्सेस नहीं दिया गया पोलिंग स्टेशन का या पोलिंग वेबसाइट्स का, क्योंकि वहाँ पे जो अब सॉफ्टवेयर है वो उसमें कुछ खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से स्कैन नहीं कर रहे वो वोट्स। इसके अलावा जो है दूसरी रियासतों से हमारे जैसे इलिनॉय और कंटकी में भी यही मामला चल रहे हैं। और मिजूरी में फ्लडिंग की वजह से कुछ इलाकों में लाइट नहीं है, जहाँ पे पोलिंग अभी रोक दी गई है। ताहम 82 मिलियन वोट जो है अब तक के इतलात के मुताबिक कास्ट हो चुके हैं, और जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का कहना यह है कि उनके बहुत ज़्यादा वोटर्स ने वोट अब तक कास्ट कर दिए हैं। इलेक्शन बहुत ही पुरअमन तरीके से मुनक्किद किया जा रहा है पूरे अमेरिका में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो है उनका ये कहना है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी जो सदर बाइडन थे उनकी जो विनिंग थी पिछली दफ़ा 2020 में वो लेजिटिमेट नहीं थी, क्योंकि नॉन सिटीजन्स को जो है वोटर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। नॉन सिटीजन से भी वोट डलवाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा रियासत मिशिगन में एक चाइनीज अमेरिकन को भी पकड़ा गया कि जो जाली वोट कास्ट करते हुए अपने आप को सिटीजन बताकर उससे वोट डालने की कोशिश की। तो सदर ट्रंप ने इस पे बयान दिया था कि इस तरह के जो भी इलीगल वोटिंग होगी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उनकी डेपोटेशन भी की जाएगी। ठीक है, पोलिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। ठीक है यूसुफ, आप साथ ही रहिएगा। हसन रजा का रुख कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हसन, बताइएगा यहाँ पर अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? हसन, आप सुन पा रहे हैं? हसन के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। इशफाक, आप बताइएगा, आप वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या मनाज़िर हैं इस वक्त, और पिछले कुछ टाइम पहले जब आपसे बात हुई थी तब से लेकर अब तक जो वोटर टर्न आउट है वो किस हद तक बढ़ा है?
जी बिल्कुल, अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और बहुत ही पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग जारी है और हर कोई जो वोटर है वो यहाँ पर आ रहा है और अपना अपना वोट कास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। और मैं इस वक्त अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के सिटी मैनहट्टन में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक स्कूल है, मुकामी स्कूल, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है इस सिटी का। तो वहाँ पर ये पोलिंग का अमल जारी है और जब क्योंकि मौसम ज्यादा सर्द था जिसकी वजह से वोटर घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर की तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर बढ़ रही है, यानी वोटर की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बदनजमी देखने में नहीं आई, जैसा कि यूसुफ कह रहे थे कि मिशिगन से एक जाली वोटर पकड़ा गया या दूसरी रियासतों में बिजली बंद होने की शिकायत है या कहीं पोलिंग रुकी हुई है। तो अलबत्ता यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। और वैसे भी अगर अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की बात की जाए तो 1988 से लेकर अब तक यहाँ से डेमोक्रेट का सियासी उम्मीदवार कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस मरतबा ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है और इस मरतबा जो रिपब्लिकन है उनके जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में बज़ाहिर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरह से अगर वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, टेक्सास की बात की जाए तो वहां पर भी पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग का अमल जारी है। प्री पोल पोलिंग जो है वो 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 4 अक्टूबर तक जारी रही थी और वो वोटर के लिए दी गई थी, जिसको घरों पर बैलेट पेपर भिजवा दिए गए थे ताकि जैसे जैसे उनको वक्त मिले वो आके मुकामी पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते रहे। और तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा वोट प्री पोल पोलिंग में कास्ट हुए थे। तो अब तो आज आखिरी रोज है, बल्कि कुछ वक्त बाकी रह चुका है, फिर पोलिंग खत्म होगी और उसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता माहिरीन और जो इलेक्शन सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि जो भी कैंडिडेट कामयाब होगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चाहे कमला हैरिस कामयाब हो, तो इनके दरमियान सख्त मुकाबला होगा और दोनों की कामयाबी का दारोमदार स्विंग स्टेट पर होगा। तो अगर तो स्विंग स्टेट पे रिपब्लिकन ने बढ़ती हासिल की तो फिर यकीनन उनकी कामयाबी होगी और अगर वहां उनकी कामयाबी होगी। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा, न्यूयॉर्क में ही हसन रजा भी मौजूद हैं। हसन बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? न्यूयॉर्क का जिससे हम इशफाक बता रहे थे कि यहाँ पर अब आवाम निकलने शुरू हो चुकी है और भरपूर तरीके से वोटिंग का सिलसिला जारी है। पहले हमने सुबह देखा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क और इससे मुल्का जो रियासतें हैं वहाँ पर आवाम की तादाद बड़ी कम निकली थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने के करीब होता चला जा रहा है वैसे वैसे आवाम जो है वो निकल रही है, वोट कास्ट कर रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के साथ साथ जो पहले कहा जा सकता था कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टीज़ के उम्मीदवार को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ से कामयाबी जो है वो हो सकती है, लेकिन सिटी में इस हद तक वो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। सिटी में तो डेमोक्रेटिक की पोजीशन है लेकिन बाहर वाली साइड पे रिपब्लिकन का वोट ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी अमेरिका की लगभग 1 लाख से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन है। अब जो है अमरीकी हुकाम की जानिब से यहाँ पर भरपूर तरीके से सिक्योरिटी तैनात कर रखी है और उसके साथ साथ कुछ जो है वो स्पेशल कमांडोज भी अलर्ट कर दिए गए हैं। और यूँ अगर देखा जाए तो ज़्यादा फोकस जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़ का इस वक्त जो है वो 7 रियासतें जिसे जो है वो कहा जा सकता है कि स्विंग रियासतें हैं, उनमें भी 3 रियासतें इंतहाई अहम करार दी जा रही है, जिसे पेंसिल्वेनिया, दूसरी मिशिगन और तीसरी जॉर्जिया जो करार दी जा रही है। अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया में इस वक्त जितने पोलिंग स्टेशन है वहाँ की अगर मालूमात आपके सामने रखूँ तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन मिशिगन में वहाँ पर जो है वो जो है कमला हैरिस का जो है वो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जॉर्जिया में वहाँ पर दोनों की जानिब से भरपूर तरीके से कैंपेन की गई, वहाँ पर जो है वो टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मिशिगन में दोनों सियासी जमातों की जानिब से अरब मुस्लिम से भी राब्ते किए गए, कम्युनिटी से भी राब्ते किए गए और वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। इसी तरह विस्कॉन्सिन में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो मकामात हैं, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं और विस्कॉन्सिन के जो एक कुछ
शुमाली एरिया कुछ ऐसा बनता है, वहां पर जो है वो कमाला हारिस का जो है वो वोट ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। तो यूं अगर देखा जाए तो इस टाइम ज्यादा फोकस जो है वो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क से निकलकर ज्यादा जो है वो फोकस इन 7 रियासतों पर किया जा रहा है, और इन 7 रियासतों के लिए ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस की जो टीम है वो अमली तौर पे काम करती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगर मैं आपको जो मुस्लिम जो है वो उनका मैं आपके सामने जो है वो मालूमात सामने रखूं, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नसात जो है उनमें जो टेक्सास से सुलेमान लालानी जो है वो मजबूत पोजीशन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मिशिगन से डेमोक्रेट के टिकट पर आयशा फारूकी जो है उनकी पोजीशन बाकी उनके मध्य मुकाबिल जो थे उनसे कदरे ज्यादा जो है वो पोजीशन बेहतर दिखाई दे रही है। फिर इसी तरह न्यूयॉर्क से जो रिपब्लिकन टिकट होल्डर है आमिर सुल्तान, उनकी पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है और उनके जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहां पर उनको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और ऐलान बशीर जो है वो भी मुकाबले में शामिल है, उनका मुकाबला भी होता दिखाई दे रहा है। तो यूं अगर देखा जाए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम जो सिक्योरिटी इकदाम हैं वो नेशनल गार्ड जो है वो फाल कर दिए गए हैं, और वाशिंगटन और नवाडा में खास तौर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जहां पर नेशनल गार्ड जो है वो फाल किए गए हैं सिक्योरिटी खतरात को मद्देनजर रखते हुए, और FBI ने जो है वो वहां पर कमांड पोस्ट भी जो है वो कायम कर दी है। इसी तरह 1 लाख के करीब मुल्क भर में जो है अमेरिका में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी इकदाम किए जा रहे हैं, और अब तक अगर देखा जाए तो नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय भी रखा गया है। ठीक है हसन, आप भी साथ ही हैं, आप तीनों रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। इशफाक भाई, आपकी जानिब आता हूं, जिस तरह से हसन बात कर रहे थे मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उनकी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बताइए उनका जो टिल्ट है वो किस साइड पे ज्यादा है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की जो ओपिनियन है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जो लोग यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सेटल्ड हैं और यहाँ के रिहायशी बन चुके हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका व्यू ये है, जब हमने उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल जो बात ठीक है कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे तो इमिग्रेट्स पर पाबंदी लगाएंगे, और जो अमेरिका है वो अमेरिकन के लिए है, पहली प्रायोरिटी उनकी अमेरिकन की होगी। तो वो ये समझते हैं कि जो हमारे वसाइल हैं वो हम पर खर्च होंगे, हमें फायदा होगा, अगर बाहर से और लोग आते हैं तो फिर हमें वो सहूलत मैसर नहीं होगी। और जो दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयानिया है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब वो पहले भी इक़्तिदार में आए थे उन्होंने 7 ममालिक पर पाबंदी लगाई, अब दोबारा वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि वो इमिग्रेंट्स के रास्ते फौरी तौर पर बंद करेंगे, जैसे तकरीबन 12 से 15 ममालिक पर पाबंदियां लगेगी। और इस वजह से दूसरी जो कम्युनिटी है वो खुश नहीं है, तो डिवाइडेड है मुस्लिम जो कम्युनिटी है। इसी तरह से ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, वेस्ट, ये सारे इस मामले पर डिवाइड हैं। तो ज्यादातर जो सपोर्ट है इन मुल्कों की वो डेमोक्रेट के साथ है, डेमोक्रेट सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि डेमोक्रेट की जो पॉलिसी है बेशक जो बाइडेन बेहतर नहीं रही, उससे बुराई हुई है, उससे होमलेस पीपल है उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनका है, और जब हम उसके बात करते हैं तो बताते हैं कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन ठीक है इशफाक, आप साथ रहिएगा। यूसुफ चौधरी की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा यूसुफ, ये बताइएगा, ये तो आप लोग हमें अपडेट कर ही रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग का अमल किस तरह का चल रहा है, यहाँ पर अमेरिकन जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको लेकर दोनों जो उम्मीदवार थे उनकी जो कैंपेन थी वो चल रही थी? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे मईशत का है। मईशत पे दोनों पार्टीज ने, दोनों कंटेस्टेंट जो हैं, इन लोगों ने बारहा इस पे बात कि हम अमेरिकी मईशत पे पहले काम करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हुई कि किन ममालिक से ताल्लुकात और कैसे ताल्लुकात इनके पहले रहे, जिस तरह खास तौर पर चाइना के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं यहाँ पे। और दूसरा LGBT का बहुत बड़ा इशू है, और जॉब्स का बहुत बड़ा इशू है जिसको दोनों पार्टीज जो है एड्रेस कर रही हैं। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उम्मीदवारों ने इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस किया है कि इन इश्यूज़ पे वो काम करेंगे। और उसके अलावा माइनॉरिटीज़ का इशू जो है और उनके मसाइल, उनके घरेलू मसाइल, उनके घरों के मसाइल जो हैं उनके लिए उन चीज़ों पे बात की गई है। ताहम ओवरऑल अमेरिकन मईशत, इमिग्रेशन, LGBT, ये जो मेन इश्यूज हैं इन पे दोनों पार्टी का फोकस रहा है।
ठीक है हसन, आपकी जानिब आता हूँ। चूंकि आप अभी जो यहाँ पर इसी साल पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उनकी भी कवरेज करते रहे थे और अभी आप अमेरिकन इलेक्शंस कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइए कि आप क्या डिफरेंस क्या देख रहे हैं जो पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं और जो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? हसन, आप सुन पा रहे हैं? हसन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर लेंगे। इशफाक, आप ये बताइए, चूंकि आप भी यहीं पर मौजूद थे पाकिस्तान में ही जब पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे इसी साल में 2024 में, तो आपने ऑन ग्राउंड क्या क्या डिफरेंस फील किया वहां पर जाकर और जब पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद थे इन दोनों इलेक्शंस में? मुझे लगता है कि स्टेट में भी पर होगा मे बी 8 अगर एरोजोना की बात करें तो 2016 में एरोजोना के 2020 में जो बाइडेन को वोट किया था और जो बाइडेन से एरोजोना की कामयाब हुई है तो वहां पर कैलिफोर्निया की बात करूँ तो कैलिफोर्निया नहीं है वो क्या कहता है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो काफी नाराज दिखाई देते हैं जो बाइडेन की पॉलिसी से वो सब नाराज है और का फायदा होगा। सोच रहे हैं कि ठीक है, आप तीनों रिपोर्टर्स मोहम्मद अशफाक, यूसुफ चौधरी और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जब से ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ है तब से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं और आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।